माली साल 2023-24 का बजट आज पेश किया जाएगा। 500 अरब रुपए के टैक्सों का नया बोझ दिलाने की तैयारी। सिगरेट, कॉस्मेटिक्स, शेविंग आइटम्स, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स सीरीज महंगे हो जाएंगे। इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स और दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बाहर से गाड़ियां मंगवाना भी महंगा पड़ेगा। नॉन फाइलर्स भी रेडार पर आ गए। बैंकों से रकम निकालने वाले विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के लिए फ़ज़ाई सफ़र बहुत महंगा हो जाएगा। तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। दूध फरोशों को सरकारी निर्ख पर अमल दरामद न करना महंगा पड़ गया। इंतजामिया गिरा फरोशों के खिलाफ हरकत में आ गई। महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मेरवानी ने डेयरी फार्मर एसोसिएशन का दफ्तर सील कर दिया। कार्रवाई में दूध की 20 दुकानें भी सील, मुकदमात दर्ज। 100 से जायद दूध से भरी गाड़ियां भी कब्जे में ले ली। 2 रोज में सरकारी निर्ख पर अमल दरामद न करने पर मजीद सख्त एक्शन लेने का इंदिया। महंगा दूध मिलता है तो सस्ता कैसे फरोख्त कर सकते हैं, दुकानदारों का शिकवा। महंगाई से परेशान हाल शहरियों के लिए अच्छी खबर। तेल घी बनाने वाली मकामी कंपनियों ने कीमतों में कमी कर दी। ए ब्रांडेड के तेल और घी में 30 से 40 रुपए लीटर कमी। बी ब्रांड का तेल घी 80 से 100 रुपए लीटर सस्ता। ए ब्रांड का तेल घी 600 से 620 रुपए तक फरोख्त। बी ब्रांड का तेल घी 400 से 420 रुपए तक दस्तयाब। शहरियों ने कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। महंगाई बड़ा मसला। पीपल्स पार्टी लोगों को रिलीफ देना चाहती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल का हल हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। चार्टर्ड ऑफ इकनॉमी की बात आवाम के लिए कर रहे हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर को जियाले वजीर की पेशकश। बोले, असम्बली में आने पर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस मुल्क का सब बेसिक मसला क्या है? वो इकॉनमी है, वो महंगाई है, वो इस मुल्क में कारोबार करना है। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी हो कि जी हाँ, कोई बैठा हुआ है पीछे जो हमारी आवाज़ सुनेगा। अगर हमें कारोबार करने में कोई मसाइल हो रहे हैं तो पीछे कोई लीडरशिप है जो उसका सोल्यूशन देगी। NED यूनिवर्सिटी का IT के फरोग के लिए इनकलाबी इकदाम। जामिया में पाकिस्तान का पहला IT पार्क कायम करने की तैयारी। 1.5 एकड़ पर 24 अरब की लागत से 20 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। बिजनेस मॉडल भी जल्द पेश किया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबा में रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। तलबा को मसनूई जहानत, नैनो टेक्नोलॉजी, माहौलियाती तवानाई, ज़राअत और फूड टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में मदद मिलेगी। सिंध हुकूमत बेहतरीन सफरी सहूलियात देने के लिए कोशां। लियारी एक्सप्रेस वे रूट की टेस्ट ड्राइव मुकम्मल। इदारे टेस्ट ड्राइव की रिपोर्ट NRTC को देंगे। NRTC हतमी रिपोर्ट वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन को फ्राहम करेगा। रिपोर्ट के बाद बस सर्विस चलाने का हतमी फैसला किया जाएगा। पीपल्स बस अमला अवामी खिदमत में भी पेश। बस में भूल जाने वाली खातून को इसका सामान लौटा दिया गया। पानी चोर और वाजिबात अदा न करने वाले होशियार, खबरदार। पानी चोर और वाजिबात अदा न करने वालों का मुकदमा ट्रिब्यूनल में चलेगा। सिंध असम्बली ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कारपोरेशन बनाने से मुतल्लिक बिल मंजूर कर लिया। पीपल्स पार्टी के लालचंद का काजी अब्बास से मगवी लड़की बाजियाबी का मुतालबा। जबरी मजहब तब्दीली और शादी को गैर कानूनी करार दे दिया। जिम्मेदारान के खिलाफ FIR का भी मुतालबा कर दिया। ज्ञानचंद का कहना था कि IG से राबते में है। 18 साल से कम उम्र बच्चे की शादी और मजहब तब्दील नहीं किया जा सकता। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में सहूलियात का फुकदान। मरीजों को दवाएं मैसर नहीं, ना लेबॉर्ट्री टेस्ट। मरीज रुल गए। तमाम तर सहूलियात अस्पताल में मौजूद हैं। MS अब्दुल अजीज सोधड़ का दावा। बस अपने बच्चों को लेके घर में ही बैठेंगे, बीमारियों को लेके, और कहाँ जाएंगे। मेरा ऑपरेशन हुआ है हड्डी का ना, उसकी मेडिसिन लेने आता हूँ तो मेडिसिन ही नहीं होती, सारी मेडिसिन बाहर से खरीदना पड़ती। ना कोई दवा मिलती है। आओ सीधी में बात ही नहीं करते, बस दौलत वाले हैं, काय को करेंगे। वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, उन्हें खाने को मिलता है। मौसम गर्मा में भी गैस की बंदिश बरकरार। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, आगरा ताज कॉलोनी, बहार कॉलोनी, चाकीवाड़ा, चील चौक, बंच रोड, पाकिस्तान चौक, खारादर, रामसवा में मुतासर। लियाकताबाद फेडरल भी एरिया दस्तगीर में भी गैस की आंख मचोली। खातीन को खाना आमूरी में शदीद मुश्किलात का सामना।
नामजद डिप्टी मेयर सलमान मुराद का इस्तकबालिया। नामजद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, नामजद चेयरमैन वाइस चेयरमैनों की शिरकत। सूबाई वजीर साजिद जोकियो, MPA सलीम बलोच, राजा अब्दुल रज़ाक और दीगर की भी शिरकत। तकरीब में अदील शेख, मीर अब्बास तालपुर, करमुल्ला वकासी और दीगर भी शरीक हुए। नामजद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को अजरक फूलों का हार पहनाया गया। GA भुट्टो के नारों से इस्तकबाल। मलीर से पीपल्स पार्टी के तीनों टाउन चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। मलीर से जान मोहम्मद बलोच, इब्राहिम हैदरी से नज़ीर भुट्टो चेयरमैन के उम्मीदवार। गुडाब टाउन से तारिक अजीज बलोच भी बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं। तीनों टाउन चेयरमैनों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। टाउन चेयरमैनों का इंतखाब 15 जून को होगा। पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत की जमात इस्लामी और PTI के चेयरमैनों से राबते। मेरी तरजीह में जो शामिल है, सबसे पहला मसला मेरा पानी का होगा। जहाँ पानी शार्टेज है, सबसे पहले मैं उस पानी को चेक करूँगा कि पानी के बगैर बहुत तकलीफ़ होती है। और उसके बाद जो मेरी अपनी जो टाउन की वो है, अपना पावर है, उनको यूज़ करूँगा। मेयर कराची कैसा हो, अक़लियती बरादरी ने भी बता दिया। मेयर वो हो जो मसाइल के हल के साथ मजहबी आज़ादी को भी फ़रोग़ दे। मुर्तज़ा वहाब नौजवान हैं, कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। जमात इस्लामी का नेमतुल्लाह खान का दौर बेहतरीन था। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कराची शहर को बनाने के लिए इंतज़ामात करने वाला कोई अच्छा मेयर हो, चाहे मुर्तज़ा वहाब हो या हमारे हाफिज़ नवमान का, वो भी बड़े अच्छे इंसान हैं। मुर्तज़ा नौजवान हैं और मेरी नज़र में तो जमात की अक्सरियत ज़्यादा है। बाकी वोटों को पता चलेगा कौन होगा। MQM की अवामी राबता मुहिम। औरंगी टाउन में इज्तिमा। वफाकी वजीर अमीनुल हक और औरंगी टाउन में डिस्पेंसरी खोलने का ऐलान। कहा इस हल्के में तरक्याती कामों का जाल बिछा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हमने अपनी पॉलिसी से शहर में अमन कायम किया। MQM के अलावा शहर का कोई वाली वायरस नहीं। पार्किंग माफिया की शामत आ गई। एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ का ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान। हमाद ND खान कहते हैं कि पार्किंग माफिया के खिलाफ जायद फीस वसूली की शिकायत मौसूल। आज से छापे मारे जाएंगे। पटेलपाड़ा में वाक़या हसन ज़ई फुटबॉल स्टेडियम खस्ता हाली का शिकार। फुटबॉल की 3 टीमों के नौजवानों का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्टेडियम में तरक्याती काम ना होने के बाइस खेलना मुमकिन नहीं रहा। स्टेडियम जराइम पेशा अनासर का गढ़ बन चुका। इस दरख्वास्त में हंगामी समात के लिए क्या मवाद है? हाई कोर्ट बरहम। अदालत ने फौरी समात से मुतल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। केमाड़ी में जहरीली गैस से हलाकतों का केस। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने अहम इंकशाफ कर दिया। कहा यह गैस नहीं बल्कि सोयाबीन डस्ट थी। वाकया रूनुमा हुआ तो ठीक तरीके से शवाहिद इकट्ठे नहीं किए गए। एडवोकेट जनरल सिंध के दलाइल। क्या सीपा के पास जो लेबॉर्ट्री है वो करामत है भी या नहीं? अदालत का इस्तिफसार। फाजिल जज ने रिमार्क दिए कि जब पुलिस के पास लेबॉर्ट्री मौजूद है तो वो काम क्यों नहीं कर रही? फैक्ट्रियां सील करने के हवाले से सीपा हुकाम से रिपोर्ट तलब। ये 2020 का केस है, सोयाबीन डस्ट जिसकी वजह से काफ़ी लोग अनकॉन्शियस हुए और उसमें 9 अफराद की डेथ हुई थी। उस सिलसिले में ये केस टेकअप हुआ था। और कोयटा में साबिक मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एडवोकेट अब्दुल रज़ाक शर का कत्ल। सिंध बार कौंसिल की जानिब से अदालती कार्रवाई का बाइकआउट। एडवोकेट नईम कुरैशी का कहना था कि दिन दहाड़े सीनियर वकील का कत्ल इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अदालती अमूर के बाइकआउट से साइलिन रुल गए। दो वकील को रेस्क्यू कराया गया। 2 वकील अभी कल हमारे सिंध में कंदकोट और जैकबाद में किडनैप हुए। उनके लिए भी और रज़ाक शर का बहुत बड़ा हादसा है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए MQM मुतहरिक। मुतहदा वफ्द की GDA रहनुमाओं से मुलाकात। MQM ने अपोजिशन लीडर के लिए हमायत मांग ली। GDA की मुशावरत के बाद जवाब देने की यकीन दहानी। केंजर झील को आलमी मेयार का तफरीही मकाम बनाने की तैयारियां। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम। महकमा सरमायाकारी, महकमा आबपाशी और महकमा तवानाई शामिल।
3 महकमों के इश्तराक से केंझर झील को तरक्की दिलाई जाएगी। हट्स, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस समेत दीगर तामीराती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात। सरकारी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल, इदारे के किरदार पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना था, सरकारी फंड्स अवाम की इमानत हैं। सरकारी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल में ऑडिटर जनरल का नुमाया किरदार है। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में ऑडिट को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह कहते हैं, मौजूदा मुआशी हालात में हमें ज़राअत पर तवज्जो देना होगी। टेक्सटाइल में अब वही टॉप पोजीशन लाना मुश्किल है। IT सेक्टर में आगे बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश है। जहांगीर तरीन का नई सियासी जमात इस्तेहकाम में पाकिस्तान के क़याम का ऐलान। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अली जैदी और महमूद मौलवी भी जहांगीर तरीन की जमात में शामिल। पाकिस्तान हीट वेंटिलेशन, AC और रेफ्रिजरेशन सोसाइटी की नुमाइश। गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना था, नुमाइश में गैर मुल्की कंपनियों का शिरकत करना पाकिस्तान पर एतमाद का मजहर है। पाकिस्तान में इस वक्त जिनकी ज़रूरत है और उस ज़रूरत को, उस टेक्नोलॉजी को आगे फैलाना और उसके लिए वसाइल मुहैया करना, तो आज सिर्फ जो बाहर से, चाइना से या तुर्किया से लोग आए हैं, वो सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं आए, अपनी प्रोडक्ट बेचने नहीं आए, बल्कि इनके साथ जो मीटिंग्स होंगी और यहाँ के लोकल जो वेंडर्स हैं उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर होगी। शहर कायद को साफ करने का मिशन। बल्दिया बस्ती में 10 रोज़ा क्लीन ग्रीन मुहिम का नॉर्थ कराची से आगाज। स्कूल के बच्चों के बैनर्स के जरिए आगाही मुहिम। शमूना सदफ कहती हैं, फंड्स की किल्लत के बायस मुश्किलात हैं, मगर हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारा जो विजन है वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली रन कर रहा है। आप देखिएगा कि यहाँ पे अरसा दराज से जो सफाई सुथराई की सूरत हाल थी, उसको बेहतर बनाने के लिए डिपार्टमेंट किस तरह काम कर रहा है। अगरचे यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे इदारे के लोग मौजूद हैं, इदारे के स्वीपर्स मौजूद हैं, डायरेक्टर्स मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स मौजूद हैं, जो कि अपने काम को बखूबी सर अंजाम दें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी बड़ी मवेशी मंडियाँ। SSU में मवेशी मंडी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के हवाले से कोई खत वसूल नहीं हुआ। SSP ईस्ट का मौक़िफ़। लांडी नंबर 2 इस्माइल गोच में भी मवेशियों की आमद। खरीदारों का जानवरों की कीमतें दुगनी होने का शिकवा। ईसा नगरी की बकरा मंडी में कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तगड़े बकरों की कीमतें भी तगड़ी। बकरा पीछे हमको कम से कम जो अच्छा बकरा हो 60,000, 65,000, 55,000, वो हम इधर आके कैसे 70-75 का बेचेंगे, आप हमें बताएं। कोई ले नहीं सकता। आने वाले आते 40,000, 35,000, 30,000, वो बकरा हम दे नहीं सकते। ईद उल अज़हा पर नई पाकिस्तानी फिल्म नुमाइश के लिए तैयार। अदाकार शहरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ की फिल्म बेबी लैशेज़ सिनेमा घरों की रौनक बनेगी। सायरा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी अरसे बाद फिल्म में एक साथ नजर आएंगे।